Hello students, good afternoon and Jai Hind to you all. Students, today in this video we shall study class 9th NCERT Maths chapter number 3. Yes students, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 3. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हियर इन दिस चैप्टर द फर्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्लेन. इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन. अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पहले से पढ़ा हुआ है. इस तरीके से अगर टू लाइंस को ड्रॉ करें, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस. वाई एक्सिस. तो इस पूरे प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. ये पूरा जो प्लेन है ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है ये. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इस पॉइंट को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन. ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग 0 0 राइट करते हैं. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो यहाँ ये पूरा प्लेन है, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, इन सबको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स. यहाँ पे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का ये कार्टेशियन प्लेन जो है ये पूरा डिवाइड हो जाता है. इधर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये पूरा जो एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग जाएं तो इसको इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. और इधर जाते हैं तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पूरा इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस. उसी तरीके से स्टूडेंट्स वाई एक्सिस में भी है. ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड नीचे की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस. इस तरीके से यहाँ पे ये 4 एक्सिस में ये डिवाइड हो जाता है. मतलब ये 2 एक्सिस 4 डायरेक्शन शो करते हैं. यहाँ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन. नाउ स्टूडेंट्स अगर हम लोगों को यहाँ पे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो, यहाँ जैसे मैं राइट कर देता हूँ +1, इसके लिए एक दूसरा प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. अब यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम लोगों को कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना, सपोज करते हैं ये 5,3, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग ये जो फर्स्ट डिजिट है, इस फर्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, एब्सिसा ये. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेकंड नंबर है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या फिर केवल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट. तो स्टूडेंट्स अब जैसे इस 0.53 को डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई प्लेन पे, तो यहाँ पे हम लोग एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पे ये ओरिजिन है 0 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0. अब यहाँ जैसे 5,3 रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. इस तरीके से अब इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं. यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हम लोग जाना है. वाई कोऑर्डिनेट है 3, तो
1 2 3 यहाँ तक हम लोगों को जाना है। यहाँ हर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, यहाँ 5 से भी, और जहाँ पे परपेंडिकुलर मीट करेंगे वहीं होगा पॉइंट 5,3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लूँगा और उसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट राइट करना है। जैसे कि यहाँ पे ये राइट कर लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे ये पॉइंट है ए हम लोगों का, इसका कोऑर्डिनेट राइट करना हो ये इस तरीके से। ये सेकंड पॉइंट बी हम लोगों का हो गया, बी। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों का सी हो गया। तो इन सब का हम लोगों को कोऑर्डिनेट राइट करना है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग चलेंगे एक्स एक्सिस पर। ये ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कहाँ पे मीट करता है? तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर -4 कॉमा। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसका वाई एक्सिस पर, इस पॉइंट का वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर कितना है? +4, तो 4। तो ए का कोऑर्डिनेट है -4, +4। उसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड पॉइंट बी का लेते हैं, एक्स एक्सिस पर चलते हैं। एक्स एक्सिस पर ये इसका इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कहाँ मीट करता है? 6। वाई एक्सिस पर कहाँ मीट करता है? -4, ये -4 है। तो 6 पहले एक्स एक्सिस का राइट करेंगे, एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पे है, और फिर -4 वाई एक्सिस पर। उसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट सी पर आते हैं। ये पॉइंट सी है, तो ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पे है? -5, और वाई एक्सिस पर कहाँ पे है? -2। तो इसका हो जाएगा -5। पहले एक्स एक्सिस पर -5 चला है, फिर वाई एक्सिस पर -2, तो -5, -2। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हैं। ना स्टूडेंट्स किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो टाइप है कि कुछ पॉइंट्स दे रहेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स राइट करना होगा, जो कि मैंने पहले अभी बताया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट आर इन ऑन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे? तो स्टूडेंट्स हम लोग इन सबको प्लॉट करके चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में आते हैं। जैसे कि फर्स्ट है 3, -5। तो यहाँ पे 3, -5 के लिए एक्स एक्सिस पर 3 जाना होगा, एक्स एक्सिस पर 3, और -5 के लिए वाई एक्सिस के -5 यहाँ पे। अब इस पे से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो ये पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं? ये है 3, -5 हम लोगों का, ये 3, -5 हो गया। उसी तरीके से स्टूडेंट्स -2, -4 एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर 4 यहाँ तक। तो ये हम लोगों का -2, 4 हो गया ये पॉइंट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट जो था ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। -2, -4 ये -2, 4 था यहाँ पे। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से स्टूडेंट्स -7, -5, -7 एक्स एक्सिस पर, यहाँ पे -5 वाई एक्सिस पर, इन सब से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आता है -7, -5। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। फिर 0, -7, 0, -7। तो स्टूडेंट्स 0 है एक्स एक्सिस पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रहना है, और -7 यानी कि वाई एक्सिस पर -7 यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है -7। तो ये पॉइंट होगा 0, -7। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं ये वाई एक्सिस पर है, ये पॉइंट है वाई एक्सिस पर, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये वाई एक्सिस पर है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे 5, 0। तो 5, 0 यानी कि एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट जाना है, लेकिन वाई एक्सिस पर कुछ भी नहीं, यानी कि वाई एक्सिस पर 0 ही रहना। तो ये हम लोगों का पॉइंट हो गया 5, 0। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस पर है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है, और हम लोग ये भी बता सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि जैसे इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना हो गया, तो इस तरीके से हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं ना। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे प्लस प्लस होते हैं, एक्स एक्सिस पर भी प्लस और वाई एक्सिस पर भी प्लस, इस तरीके से। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे इधर ये इधर भी प्लस जाएंगे, ऊपर भी प्लस जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट जो है, सेकंड क्वाड्रेंट
ये एक्स एक्सिस पर माइनस होता है लेकिन वाई एक्सिस पर प्लस होता है, यानी कि माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होते हैं, दोनों माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस पर तो प्लस ही रहेगा, वाई एक्सिस पर माइनस हो जाता है, तो प्लस और माइनस होता है। तो स्टूडेंट्स इस सिंबल से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में है। जैसे कि यहाँ पे ये है 3, -5, यानी कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो प्लस माइनस से पता चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरीके से स्टूडेंट्स -2, 4, यानी कि माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे -7, -5, यानी कि दोनों माइनस, तो दोनों माइनस किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरीके से हम लोगों का ये डिटरमाइन हो सकता है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।